সেরা দামে লেটেস্ট ওয়েস্টার্ন পোশাকের সাথে गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल नवीन केमिस्ट्री पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम लोगों ने पिछले क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अध्ययन की शुरुआत की थी और बच्चों ने बहुत अच्छा सीखा था। मैंने पिछले क्लास में कुछ होमवर्क भी दिया था और आशा है कि आप लोगों ने उसे बनाया होगा, सोल्व किया होगा, है ना। और जितने भी साथी नए नए जुड़ रहे हैं, मैं सभी को बताता चलूं कि इसके पीछे मैंने 2 लेक्चर और पढ़ा रखे हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। बहुत से जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो आज पहली बार लाइव आए हैं, है ना, उनसे निवेदन है कि पहले आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लें, तभी आपको आज के लेक्चर का मज़ा आएगा। ठीक है ना। वीडियो यूट्यूब पर रहता है, ऐसा नहीं है कि उसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो आप ऐसा करते हैं, पिछले क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे दिखे जिन्होंने बाद में मुझसे बात भी की कि सर मैं आज पहली बार आया था लेकिन मुझे फिर भी बहुत कुछ समझ में आ गया। भाई मैं सारे बच्चों से निवेदन करूँगा कि आप सबसे पहले कंटिन्यूटी अपनाएं, कंटिन्यू रहें। बहुत से ऐसे साथी देखने के लिए मिलते हैं जो शुरुआत में तो लाइव आते हैं, फिर बीच में जब मन जब वो निकलते रहते हैं, आते रहते हैं, निकलते रहते हैं, तो पढ़ने का मज़ा आपको आएगा नहीं ना। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि आप लोग जुड़े तो कंटिन्यू जुड़े, अंतिम तक रहें और सारी बातों को सुने और समझें। आप सोचते क्या है कि मुझे तो ये चीज़ आता है। भाई हम लोग पढ़ ही रहे हैं क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में तो सारी चीज़ें आपको पहले से आई होंगी ना। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं हर चीज़ें। मैं दोबारा रिवीजन कराऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक की बात करूंगा मैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, है कि नहीं। क्वेश्चन बैंक भी सोल्व करवाऊंगा मैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, है ना। इस पर बात होगी, है ना। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े। और बहुत से साथी एप्लीकेशन पर आने के लिए बहुत उत्तेजित हैं। मैं बता दूं आप सभी को कि 5 सितंबर को, सिर्फ 5 सितंबर को, आज 3 सितंबर है, कल 4 सितंबर होगा, सिर्फ 5 सितंबर को ही 111 रुपये में एडमिशन होगा। ये ध्यान रखें आप, है ना। 111 रुपये में एडमिशन होगा सिर्फ 5 सितंबर में। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ाइएगा, इसमें सिर्फ फिजिकल पढ़ाइएगा, इसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक पढ़ाइएगा। नहीं मेरे साथी, तीनों होगा, पूरा फुल कोर्स होगा। साथ में क्वेश्चन बैंक, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, हर चीज़ों पर विचार करूंगा मैं। एक बेहतरीन शिक्षा देने का प्रयास करूंगा मैं आपको, है ना, इतनी ही कम फी में। ठीक है। तो सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाएं और जो ही बच्चे जुड़ गए हैं अपने साथियों को शेयर कर दें, जानकारी दे दें, है ना। तो पिछले क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की थी। तो एक प्रश्न आपके लिए हमारे साथ पास है और आप मुझे बताएंगे, आप मुझे जिंक जिसका परमाणु संख्या 30 होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। उसका आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएंगे, आप उसकी वैलेंसी बताएंगे, आप उसका वर्ग बताएंगे, आप उसका ब्लॉक बताएंगे, आप उसका आवर्त बताएंगे, है ना। जरा बताएं आप मुझे, फटाफट आप मुझे बता दें। फटाफट आप मुझे बताएं कौन से तत्व किस ब्लॉक में, किस वर्ग में उपस्थित है। वाह, बहुत सुंदर। बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, आप कंटिन्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए
ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके, है ना। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने बनाकर आंसर देना शुरू कर दिया है। मैं भी उन बच्चों को आंसर बता दूं। इसका विन्यास होगा बाबू आर्गन 4s2 3d10, आर्गन 4s2 3d10। और ये सबसे लास्ट में डी आया है तो ये डी ब्लॉक में होगा मेरे साथी। सबसे लास्ट में डी आया है तो डी ब्लॉक में होगा। और आवर्त जो होगा, आवर्त किसी भी तत्व का बाहरी कक्षा होता है तो इसका आवर्त हो जाएगा 4 मेरे साथी। और अगर हम बात करें वर्ग की तो डी ब्लॉक में वर्ग निकालने का नियम है, एस और डी के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं, है ना। तो एस का इलेक्ट्रॉन 2 है और डी का इलेक्ट्रॉन 10 है। और 10 2 कितना हो जाएगा बाबू 12, है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। तो 12 ही वर्ग 12 में हो जाएगा, है ना। बात रही वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा मेरे साथी और वैलेंसी भी 2 होगा। ये आपका आंसर आपके सामने उपस्थित है, ठीक है। आप फटाफट शेयर करें अपने साथियों को, जोड़े अपने साथियों को। बिल्कुल बता रहे हैं 29 का बता रहे हैं, 47 का बता रहे हैं। आ रहे हैं अपवादों की दुनिया में आ रहे हैं। घबराए नहीं आप लोग, अपवादों की दुनिया में आ रहे हैं। बहुत सुंदर। सभी साथियों को शेयर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन एक और क्वेश्चन ले लीजिए तो मैं आगे चलता हूं। एक और क्वेश्चन बना लीजिए आप लोग। एक बनाएंगे सारे बच्चे आयोडीन, परमाणु संख्या 53। आयोडीन का बताइए वर्ग, आवर्त, ब्लॉक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी। जल्दी जल्दी सर, बिल्कुल जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे बाबू, घबराइए नहीं। और जो भी साथी अभी तक जुड़े नहीं हैं उन्हें जोड़िए, शायद उन्हें याद नहीं। बहुत बढ़िया। अगर हम इसका विन्यास लिखे बाबू, क्रिप्टन 5s2 4d10 5p5, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। और अंतिम है बाबू पी, तो ये पी ब्लॉक में आ जाएगा मेरे साथ ही। ये पी ब्लॉक में आ जाएगा, पी ब्लॉक में आ जाएगा। अगर हम आवर्त की बात करें, इसमें सबसे बड़ा जो संख्या है वो 5 है, तो यह 5वें आवर्त में होगा। अगर हम वर्ग की बात करें तो बाबू पी ब्लॉक में वर्ग निकालने का नियम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, है ना। तो पी ब्लॉक में देखिए बाबू, इसका अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें मेरे साथ ही, यहाँ 5 और यहाँ पे 2 है, दोनों को जोड़ेंगे तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7 और वैलेंसी हो जाएगा बाबू 7 - 8 - 1, है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7 + 10 यानी 17 वर्ग में होगा, है ना। तो वर्ग 17, आवर्त 5, ब्लॉक पी, वैलेंसी -1 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। चलिए तो हम आगे चलते हैं और अपवादों की दुनिया को शुरू करते हैं। अपवादों की दुनिया को शुरू करते हैं। और आप लोग लिखिएगा, टॉपिक के नाम लिखिएगा आप लोग। इसके पहले आगे चलो, किन्हीं भाई बहन को अगर कोई प्रश्न पूछना हो, कहीं भी कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, ठीक है, तो फटाक से कमेंट कर लीजिए ताकि मैं आपको बता सकूं। प्रिंस सर किलर लिखते हैं, का सर कैसन बानी, रउआ देखते बानी कैसन बा। चलिए, मैंने प्रश्न पूछने के लिए लिखा था, कहा था आपने। कोई बच्चा लिख रहा है यू आर वेरी हैंडसम सर, मतलब कुछ भी किसी को कुछ कह देते हो, इतना भी मतलब मजाक मत उड़ाओ मेरे भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। इनर्ट गैस का बाबू मैंने कल निकाला था, ठीक है ना, आप कल का वीडियो देख लीजिए।
एप्लीकेशन पे हम लोग 6 तारीख से आ जाएंगे, 5 तारीख तक यूट्यूब पर क्लास चलेगा, ठीक है ना। 5 को एडमिशन हो जाएगा तो 6 को हम लोग एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, बिल्कुल आगे चलते हैं मेरे साथी। फटाफट अपने साथियों को जोड़िए, आगे चलते हैं। टॉपिक के नाम लिखिए। सारे बच्चों ने अच्छा कमेंट किया और जितने ही बच्चे जुड़ गए हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अंतिम तक क्लास को देखें। अब बीच में क्लास ड्रॉप करते हैं, कभी जुड़ते हैं कभी छूटते हैं, ऐसे क्यों करते हैं आप। टॉपिक के नाम लिखिए बाबू, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस, अपवाद। टॉपिक के नाम लिखिए अपवाद, एक्सेप्शंस, है ना। पॉइंट 1 में लिखिएगा, पॉइंट 1 में लिखिएगा बाबू। हमारे साथ कलम को भी लेकर बैठ जाएं आप और लिखिए एक्सेप्शंस, अपवाद, पॉइंट 1 लिखिए। जब डी उपकक्षा पर 4 या 9 इलेक्ट्रॉन, जब डी उपकक्षा पर 4 या 9 इलेक्ट्रॉन होता है, जब डी उपकक्षा पर 4 या 9 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 या 9 इलेक्ट्रॉन होता है, तो बाहरी कक्षा के एस उपकक्षा से, तो बाहरी कक्षा के एस उपकक्षा से, तो बाहरी कक्षा के एस उपकक्षा से, बाहरी कक्षा के एस उपकक्षा से, एस उपकक्षा से, तो बाहरी कक्षा के एस उपकक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, तो बाहरी कक्षा के एस उपकक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर 5 या 10 कर देते हैं, 5 या 10 कर देते हैं, 5 या 10 कर देते हैं, जिससे अधिक अस्थायी हो जाता है, जिससे अधिक अस्थायी हो जाता है, जिससे अधिक अस्थायी हो जाता है, जिससे अधिक अस्थायी हो जाता है। कहता है मेरे भाई कि अगर हम बात करें डी उपकक्षा के बारे में, किसके बारे में बात करें बाबू, डी उपकक्षा के बारे में, मेरे प्यारे मित्रों ध्यान रखेंगे आप। कहता है कि अगर डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं और कभी लिखते लिखते डी पर कभी 4 आ गया या डी पर कभी 9 आ गया, तो ऐसा नहीं लिखेंगे। उसको हम 4 या 9 को हटाकर इस वाले से इलेक्ट्रॉन लेकर इसको या तो 5 कर देंगे, इसको या तो 10 कर देंगे। ध्यान रखेंगे आप, इसको या तो 5 कर देंगे, इसको या तो 10 कर देंगे, ऐसा नहीं रखेंगे। अब भाई मैं बताता हूं कि ऐसा करते कैसे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ये आपका नियम हो गया अपवाद का। अब एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, क्रोमियम, परमाणु संख्या 24, परमाणु संख्या 24, क्रोमियम का एग्जाम्पल लेते हैं, परमाणु संख्या 24। जरा बताओ मुझे, आर्गन 4s2, आर्गन 4s2 3d4, आर्गन 4s2 3d4, आर्गन 4s2 3d4। बाबू देखो 24, परमाणु संख्या 24, 24 के पहले जो निष्क्रिय गैस है वो है आर्गन, 24 के पहले जो निष्क्रिय गैस है वो कौन है बाबू, आर्गन, ठीक है ना। 24 के पहले जो निष्क्रिय गैस है वो कौन है बाबू, आर्गन है मेरे साथी। और आर्गन तीसरा निष्क्रिय गैस है। मैं स्टार्ट करूंगा चौथे से, 4s2 हो गया, 3d4 हो गया, है ना। अब देखिए डी पर 4 आ गया, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि डी पर 4 आ गया, क्योंकि डी पर 4 आ गया मेरे साथी, है ना। तब क्या करेंगे कि बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन इसको डाल देंगे, तो हमारा विन्यास हो जाएगा आर्गन 4s1 और 3d5,
आर्गन 4s1 और 3d5, 4s1 3d5, है ना। ये हमारा विन्यास हो जाएगा मेरे साथी, और ये मेरा बिल्कुल सही विन्यास हो जाएगा, है ना। ये कम स्थायी होता है, ध्यान रखेंगे। ये वाला जो होता है वो कम स्थायी होता है, और अधिक स्थायी करने के लिए ही ऐसा किया जाता है मेरे साथी, है ना। ये ध्यान रखेंगे। आप पढ़े होंगे अर्ध भरे कक्षक और पूर्ण भरे कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऐसा किया जाता है, ठीक है ना। फिलहाल आप इतना ही जानिए कि ऐसा रहेगा, डी पर 4 रहेगा या डी पर कभी 9 आ गया। जैसे और एग्जांपल लेता हूं मैं, 47 सिल्वर। बाबू अगर हम सिल्वर की बात करें बाबू, तो क्रिप्टन 5s2 4d10 5p5 4d10 कहाँ से हो जाएगा, ये तो 9 हो जाएगा ना यहाँ पे। 36 2 38 9 39। देखिए डी पर 9 आ गया ना, डी पर 9 आ गया, ये भी गलत हो गया। डी पर 9 होना नहीं चाहिए। जब भी आप विन्यास लिखोगे अगर डी पर 9 आता है ना, तो क्या करोगे तुम, इस वाले से 1 इलेक्ट्रॉन लोगे, बाहरी कक्षा के से 1 इलेक्ट्रॉन लोगे, है ना, और इस पर पुट कर दोगे, D10 हो जाएगा, और ये हमारा सही हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है मेरे साथी कि डी पर 4 और डी पर 9 होना नहीं चाहिए। अगर होगा मेरे भाई तो क्या करना है आपको, अपने बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन लेना है और आगे पुट पर बढ़ा देना है, ताकि, है ना। एक भाई कह रहे हैं कॉपर का बना दीजिए सर, बिल्कुल कॉपर का बना देता हूं मेरे भाई। कॉपर 29, कॉपर 29 का बना देता हूं मैं, कॉपर 29 का बना देता हूं मैं, ठीक है ना। कॉपर 29, आर्गन 4s2, आर्गन 4s2 3d9। क्या डी पर 9 होना चाहिए मेरे भाई, क्या डी पर 9 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब भी डी पर 9 होगा तो क्या करेंगे, ये गलत हो जाएगा। मैंने बताया कि बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे और उसको आगे क्यों डाल देंगे, तो हो जाएगा बाबू आर्गन 4s1 3d10, 4s1 3d10। ये हमारा सही कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो विशेष आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो डी पर 4 या डी पर 9 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो गलत हो जाएगा, अस्थायी हो जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, बस उसको या तो 5 कर देना है या तो 10 कर देना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जितने ही बच्चे जुड़ गए हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग वीडियोज़ को शेयर करें, ठीक है, और अपने साथियों के पास ज़रूर पहुँचाएँ। द आर्मी बॉय रोशन लिखते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं रे भाई, क्या बात है। आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, आपका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। एक भाई लिख रहे हैं लोहा का बना दीजिए। भाई लोहा का ये अपवाद में आता नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है ना। आर्गन 4s2 3d6, आर्गन 4s2 3d6। वाह, ऋतिक राज लिखते हैं कि मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, टाइम पास मत करो, अब 4 मंथ और है, युद्ध में उतरना है, हथियार को पजा के रखो भाई और बहनों। बहुत बढ़िया ऋतिक भाई, क्या बात है। आप जैसी सोच अगर सारे बच्चों को हो जाए तो मज़ा आ जाए मेरे भाई। चलिए बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चों ने लिख लिया इसे, सारे बच्चों ने लिख लिया इसे। अगर आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है, हमारे इस वीडियोज़ को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने उन साथियों तक पहुंचाएं। 111 रुपये वाली बात है ना, जो बच्चे अनजान हैं, अभी तक उन्हें पता नहीं है, और कहीं वो 5 सितंबर को चूक न जाएं, इसका खास ध्यान रखें मेरे साथी, है ना। आपका एक शेयर जो है ना भाई, आप जब शेयर कीजिएगा 10 मिनट निकाल के अपने मोबाइल में, आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, जैसे भी आप शेयर कर सकते हैं। एक बार अगर आप शेयर करते हैं, और आपके एक शेयर करने से, एक बार 10 मिनट समय बर्बाद करने से आप कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद, मतलब बना सकते हैं, बर्बाद नहीं बना सकते हैं, है ना। शेयर ना करके बर्बाद कर दीजिएगा, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और वो भी आगे शेयर करते ही रहेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं दूसरे की ओर। चलिए एक्सेप्शन नंबर 2 लिखिएगा। हालांकि एक और मैं बता देता हूं आपको, मैं एक और आपको बता देता हूं। 79 का बनाइए आप लोग, 79 का बनाइए। तो 79 गोल्ड AU, बताइए 79 का
बताइए 79 का क्या हुआ कॉन्फ़िगरेशन? 79 बाबू जेनॉन 54 हो जाएगा, 6s2 4f14 5d9। सारे बच्चों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप मजाक न लें। बहुत से बच्चे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मजाक ले लेते हैं, बाद में उनका खुद का केमिस्ट्री मजाक बन जाता है, ठीक है ना। जब मैंने उन बच्चों को सिखाया तो वो नहीं समझते इन चीज़ों को कि क्या सिखाया जा रहा है, और बाद में जब उन्हें परेशानी होती है तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। डी पर आ गया बाबू 9, डी पर क्या आ गया 9, डी पर 9 होना नहीं चाहिए, गलत हो गया। होगा तो क्या करेंगे, बाहरी कक्षा में कि एस में से, ध्यान रखिएगा जब लेंगे तो बाहरी कक्षा से एस से, यहाँ से हमारा हो जाएगा 6s1 4f14 5d9। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा मेरे साथी, ठीक है ना। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए। बिल्कुल बता दे रहा हूँ पीडी का, घबराइए नहीं। आप एक्सेप्शन नंबर 2 लिखिए, एक्सेप्शन नंबर 2 लिखिए, एक्सेप्शन नंबर 2 लिखिए आप लोग, लिखा जाए एक्सेप्शन नंबर 2 लिखिए। परमाणु संख्या लिखिए, एक्सेप्शन नंबर 2 बाबू। परमाणु संख्या 41 से 46 तक 5s2 नहीं लिखते हैं। परमाणु संख्या 41 से 46 तक 5s2 नहीं लिखते हैं। परमाणु संख्या 41 से 46 तक 5s2 नहीं लिखते हैं। परमाणु संख्या 41 से 46 तक 5s2 नहीं लिखते हैं। परमाणु संख्या 41 से 46 तक 5s2 नहीं लिखते हैं। 5s2 नहीं लिखते हैं। कह रहा है बाबू कि परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक, 41 से 46 तक। परमाणु संख्या 41 से 46 तक 5s2 नहीं लिखते हैं। मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना है, 41 से 46 तक ही, 41 से 46 तक आपको क्या नहीं लिखना है, 5s2 नहीं लिखना है। बस ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस ध्यान रखना है कि परमाणु संख्या 41 से कहाँ तक, 46 तक 5s2 नहीं लिखना है। बाबू अगर हम परमाणु संख्या 41 का लिखें, नियोबियम, NB होता है नियोबियम, ठीक है ना बाबू। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन रहे हैं और रहेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। मैंने पिछले क्लास में आप सभी को होमवर्क दिया था, अगर आप लोगों ने होमवर्क नहीं बनाया होगा तो हाथ जोड़ के हमारी विनती है आपसे कि आप होमवर्क जरूर बनाएंगे, मेहनत करेंगे घर पर, आप हमारी बात को फॉलो करेंगे। आजकल के बच्चे इस कान से सुनते हैं, इस कान से बाहर निकाल देते हैं, होमवर्क कुछ बनाइए। सर जी बड़ा दिन चेक कर रही थे, चेक करने आ रहे हैं सर यहाँ पे, नहीं बनाएंगे, मत बनाओ, तुम्हारी इच्छा, मत पढ़ो, तुम्हारी इच्छा है ना, पास हो गए फेल हो गए तुम्हारी इच्छा। हमारा एक प्रयास है कि आपको एक बेहतरीन बनाए हम। क्रिप्टन, नियोबियम, क्रिप्टन 36 4s2 3d3, 36 2 38 और 3 41 हो गया। इसमें कहीं कोई गलती आपको दिख रहा है? गलती तो सिर्फ एक बात है, क्या, जो मैंने अभी बताया कि 41 से 46 तक जब लिखते हैं तो 5s2 नहीं लिखते हैं, बस ये ध्यान रखना है। बताओ मेरे भाई, देखो यहाँ पे मैंने गलती तो लिखा ही है, यहाँ 5s2 होगा और ये 4d3 होगा, है ना। तो गलती मैंने क्या लिखा है कि 5s2 होना नहीं चाहिए, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत लिखा हुआ है। तो 5s2 ना लिख के इसको हम 5s1 कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर डाल देंगे तो 5s यहाँ पे 1 कर देंगे मेरे साथ ही, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल देंगे, हो जाएगा 4d4। अब देखिए ई वाला गलत हो गया, ई वाला टर्म गलत हो गया। ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि डी पर 4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डी पर 4 नहीं होना चाहिए। अगर डी पर होता है 4 तो गलत है, बिल्कुल गलत है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, हम बताएं अभी 41 से 46 तक 5s2 नहीं होना चाहिए। 5s2 नहीं हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया उस पर, 5s1 हो गया, ये सही हो गया हमारा, लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि डी पर 4 नहीं होना चाहिए था। तो जब डी पर होता है 4 तब क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन NH1 डाल देते हैं, तो हो जाएगा 5s0, हो जाएगा 4d5,
ऐसे 5s0 4d5। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा किसका, NB का, नियोबियम का, है ना, परमाणु संख्या 41 का। हाँ, आप चाहें तो जब 0 है 5s तो इसको आप नहीं भी लिख सकते हैं और हम सिर्फ लिखेंगे 4d5। ये हमारा सही होगा, दोनों सही होगा। आप 5s0 नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 41 से 46 तक। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे साथियों। बिल्कुल, मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। बस ऐसे ही मुझे पूछते रहना, मैं सारे प्रश्न आपको बताता रहूँगा। कुछ बच्चों को यूट्यूब पर थोड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि बच्चे कुछ ज़्यादा ही कमेंट कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है, बिना मतलब के भी कमेंट करते रहते हैं। बस 1-2 दिन भाई मैं यूट्यूब पर इसलिए आ गया ताकि बच्चे जान लें, पहचान लें कि हाँ सर को पढ़ाने आता है या नहीं आता है। कुछ बच्चे नए होंगे तो मैं नहीं चाहता कि उससे 111 रुपया भी फंस जाए हमारे पास। उनको अगर अच्छा नहीं लगता तो एडमिशन नहीं लें। हम लोग जब एप्लीकेशन पर आएंगे तो एप्लीकेशन आपको बहुत बेहतरीन सुविधा देगी। एप्लीकेशन पर आप ना तो किसी का कमेंट पढ़ पाइएगा, नहीं किसी को कमेंट कर पाइएगा। आप करिएगा कमेंट, सिर्फ हम देखेंगे और आप देखेंगे, बस सबका अपना अपना सिर्फ कमेंट दिखेगा, किसी का कोई कमेंट नहीं दिखेगा। और एप्लीकेशन पर अगर आप ज़्यादा कमेंट करेंगे तो फिर आपको परमानेंट ब्लॉक भी किया जा सकता है। तो भाई यूट्यूब वाले बच्चों से निवेदन है कि आप पढ़ने पर ध्यान दें, है ना। कमेंटबाजी ज़्यादा करने से क्या फ़ायदा। मैं फिर से बताता हूँ, तो थोड़ा सा पर पूछने में परेशानी हो रही होगी बच्चों को, एप्लीकेशन पर आपको बहुत आराम मिल जाएगा, घबराइए नहीं, बस 2 दिनों की बात है। क्रिप्टन 5s2 4d3, देखिए D पर 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 5s2 आ गया, ये दिक्कत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक, 41 से 46 तक, बस ये आपको सोचना है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्यों नहीं होता है, काहे नहीं होता, बस एग्जाम में जाना है, लिख के आ जाना है। बताओ, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल देंगे क्योंकि 5s2 तो नहीं होता है, 5s1 तो लिख सकते ना है भाई। क्रिप्टन मैं लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा 5s1। जब मैं 5s1 लिखूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 4d4। क्या हो जाएगा, 4d4 हो जाएगा। बताओ, जब D पर 4 आ गया तो ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं होना चाहिए था क्योंकि D पर 4 होता नहीं, अभी मैंने बताया आपको, है ना। तब क्या करेंगे हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन और इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसको 5 कर दें तो अस्थायी हो जाएगा। तो क्रिप्टन 5s0 हो जाएगा और 4d5 हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही, ये हमारा बिल्कुल सही मेरे साथियों, है ना, ये हमारा बिल्कुल सही। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रिप्टन 5s0 नहीं भी लिख सकते हैं आप, है ना। और मैं लिखूंगा सिर्फ 4d5, ये भी सही, ये भी सही, ये दोनों नियोबियम के बिल्कुल सही हैं, है ना। चलिए मैं और दिखाता हूं। मैं जैसे 43 का मैं लिख रहा हूं, है ना, टीसी का मैं लिख रहा हूं, 43 का मैं लिख रहा हूं, है ना। ध्यान देना मेरे साथी, जब मैं 43 का लिखूंगा तो लिखूंगा मैं क्रिप्टन 5s2 36 और 2 38, 38 और 5 4d5 43। ये देखिए 4d5 हो गया मेरे साथी, है ना। अब देखिए इसमें गलत क्या है, गलत सिर्फ एक चीज़ है कि 5s2 नहीं होना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक, 41 से 46 तक। इसको हम कर देंगे बाबू क्रिप्टन 5s1, क्रिप्टन 5s1 और इसको कर दूंगा मैं 4d6। वो एक ही बार में सही हो गया, इसमें कोई गलत नहीं है। D पर 6 तो हो ही सकता है, D पर 4 और 9 नहीं हो सकता है ना, एक ही बार में सही हो गया है कि नहीं। तो ये आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। तो क्रिप्टन जो है ना, ये आप बड़े अच्छे तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। हाँ, अगर आप इतना शॉर्ट में नहीं लिखना जानते हैं तो फिर बहुत आपको टाइम लग जाएगा कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, एग्जाम में आपको बहुत समय लग जाएगा मेरे साथी, ठीक है ना, बहुत समय लग जाएगा आप लोगों को। चलिए मैं 46 का लिख दे रहा हूँ, बार बार कमेंट आ रहा है 46 का, पीडी। मैं 46 का लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 46 पीडी, है ना बाबू। क्रिप्टन 5s2 4d8, 36 और 2 38 और 10 48, है ना। सॉरी, क्या मैंने बोल दिया यार, 36 और 2 38 और 8 46, है ना। ये 46 का है। अब बताओ मेरे साथी, ये 46 का है तो गलत क्या है, 5s2 नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया। इसको हम 5s1 कर सकते हैं, मैंने 5s1 कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन उधर बढ़ा दूंगा मैं, ये हो जाएगा 4d9। क्या हो जाएगा बाबू, 4d9 हो जाएगा। और D पर फिर तो ना वो नहीं होना चाहिए ना, इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। इसको फिर एक बार और बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 5s0 और ये हो जाएगा 4d10।
ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप सभी बच्चों को बता दूं कि यह पीडी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पैलेडियम का, वो एग्जाम में एक बार आ चुका है बाबू, एग्जाम में एक बार आ चुका है पीडी का, कि पीडी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, है ना, पीडी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, एग्जाम में एक बार आ चुका है, आप ध्यान लगे इसको, ठीक है ना, ये आप अच्छे ढंग से ध्यान रखेंगे, वरना आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है, आप 5S0 रख भी सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 है तो आप नहीं भी रखें, कोई परेशानी नहीं है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ज़रा अगर आप सारे भाइयों बहनों को अगर ये हमारा अपवाद अगर समझ में आ गया होगा, दोनों अपवाद D/4 और 9 नहीं होना चाहिए, बस 41 से 46 तक, और कहीं कुछ नहीं सोचना है आपको। बाकी और भी तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन पर, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही से काम चल जाएगा, और भी बातें होंगी एप्लीकेशन पर, बातें होंगी, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ऋतिक राज कहते हैं कि सब बहुत पढ़ लिए सर, आगे बढ़िए, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं होता है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम। तो अब एक जो है ना, एक बार आप सारे बच्चे जो है मुझे लाइक कमेंट बता दें, एक बार कमेंट करके बता दें कि हाँ मुझे समझ में आ गया है, आगे बढ़ा जाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दुनिया में हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे साथियों। अगर ये सब समझ में बढ़िया से आ गया हो, पूरा कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया हो, तो हम लोग आगे बढ़ें फटाफट, है ना। कमेंट करें मुझे 100%, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है क्या बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कल क्लास रहेगा मेरे साथी, क्लास कंटिन्यू रहेगा, क्लास कंटिन्यू रहेगा मेरे साथी, जब तक है जान, जब तक है जान। हम चाहेंगे कि आपको बिल्कुल कंटिन्यू क्लास दें, बिल्कुल मेरे साथी, बिल्कुल बिल्कुल, वाह बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग और आगे आपको समझाते हैं आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। टॉपिक का नाम लिखिए बाबू, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे और नोट्स में नोट करेंगे लेक्चर वाइज कि ये जो नोट्स है लेक्चर 1 का है, ये जो नोट्स है लेक्चर 2 का है, ऐसे नोट करेंगे, ताकि बाद में जब आप पढ़ें और आपको कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो तो उस लेक्चर को देख सकें, है ना। डेट वाइज और लेक्चर वाइज लिखेंगे, ज़्यादा आपको ठीक रहेगा कि लेक्चर 1 का है, लेक्चर 2 का है, लेक्चर 3 का है। और एप्लीकेशन पर लाइव होने के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगा, और रिकॉर्डेड वीडियो को आप कितनी बार भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे एप्लीकेशन में, है ना। ये ध्यान रखेंगे। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि सर सिर्फ लाइव होगा या सिर्फ रिकॉर्डेड मिलेगा, नहीं बाबू, दोनों मिलेगा आपको, लाइव भी मिलेगा और रिकॉर्डेड भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। मैं चाहूँगा कि आपको अधिक से अधिक जितना से जितना बेहतरीन सुविधा दे सकूँ, है ना। बहुत से बच्चे इस सोच में भी हैं कि सर इतनी कम पैसे में इतनी बेहतरीन सुविधा आप कैसे दे सकते हैं। बहुत से लोगों को इसलिए डाउट हो रहा है ना कि मतलब फ़ी बहुत कम है। भाई मेरा एक उद्देश्य है कि मैं आप तक पहुँच सकूँ, आपसे जुड़ सकूँ और बच्चों को बता सकूँ कि ऑनलाइन में भी बहुत बेहतरीन शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है ना। तो टॉपिक के नाम लिखिए, टॉपिक के नाम लिखिए बाबू, आयनों का विन्यास। टॉपिक के नाम लिखिए, आयनों का विन्यास, आयनों का विन्यास। टॉपिक के नाम लिखिए, आयनों का विन्यास, आयनों का विन्यास। टॉपिक के नाम लिखिए, आयनों का विन्यास। आयनों के विन्यास से आपके एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव जरूर रहेगा या एक सब्जेक्टिव, ध्यान रखिएगा, एकदम श्योरली हर साल रहता ही रहता है, चाहे जैसे घुमा के दे आपसे पूछेगा ही पूछेगा, एकदम निश्चिंत रहिएगा इसके लिए। आप लिखा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन बाबू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, इंग्लिश में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। नीचे डैश देकर लिखिए, आयंस दो प्रकार के धनायन और ऋणायन होते हैं। नीचे डैश देकर लिखिए, आयंस दो प्रकार के धनायन और ऋणायन होते हैं, धनायन और ऋणायन होते हैं। आयंस दो प्रकार के धनायन और
ऋणायन होते हैं, धनायन और ऋणायन होते हैं, धनायन और ऋणायन होते हैं। धनायन इलेक्ट्रॉन का त्याग और ऋणायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। कंटिन्यू लिखते जाएंगे। धनायन इलेक्ट्रॉन का त्याग और ऋणायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। धनायन इलेक्ट्रॉन का त्याग और ऋणायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। धनायन इलेक्ट्रॉन का त्याग और ऋणायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ऋणायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ऋणायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। लिखिए बाबू, धनायन इलेक्ट्रॉन का त्याग और ऋणायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। नीचे फिर से एरो देके लिखिएगा, उसके नीचे फिर से एरो देके लिखिएगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण, नीचे एरो देके लिखिएगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण उसके बाहरी कक्षा से किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण उसके बाहरी कक्षा से किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण उसके बाहरी कक्षा से किया जाता है। कहता है मेरे साथी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो, कहाँ से होता है? बाहरी कक्षा से होता है ना। कोई भी तत्व में इलेक्ट्रॉन का त्याग हो चाहे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना हो, कहाँ से करेंगे? बाहरी कक्षा से। भाई ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम में आयंस का विन्यास रहेगा ही रहेगा, आप यह निश्चिंत रहें। यहाँ देखिए मेरे साथियों, अगर हमसे किसी ने पूछ दिया अगर हमसे किसी ने पूछ दिया कि Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। हमसे किसी ने पूछ दिया मेरे साथी Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, है ना। अगर हम Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करना है, +2 प्लस मतलब धनायन इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा मेरे साथी, और जब यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो सबसे पहले हम जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इसका लिखेंगे जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर यह तय कर लेंगे कि त्याग कहाँ से करना है। ये ध्यान रखिएगा, त्याग कहाँ से करना है। जिंक आर्गन 4s2 3d10, आर्गन 4s2 3d10, आर्गन 4s2 3d10। बाबू ये मैंने जिंक का ओरिजिनल लिखा है, अभी मैंने जिंक आयन का नहीं लिखा है। बताओ मेरे साथी, जिंक हो गया, आर्गन 4s2 3d10। अब बताओ इसमें बाहरी कक्षा कौन है? 4s है या 3d है? तो भाई 4s होगा कि उसमें 4 से गुना है, इसमें 3 से गुना है, तो बाहरी कक्षा से ही आप इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैं त्याग कर दूंगा, तो मैं Zn+2 लिखूंगा यहाँ पे। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, और मैं 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर दूंगा, है ना, और बच जाएगा सिर्फ 3d10, है ना। और बताओ, तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर्गन 3d10, आर्गन 3d10। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ चाहूँ तो, है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये दोनों मेरा सही है। ये हो गया Zn+2 का विन्यास। एक इसका विन्यास हो गया बाबू, Zn+2 का विन्यास हो गया, Zn+2 का विन्यास हो गया, है ना। ये ध्यान रखेंगे। फिर मैं और बताता हूँ आपको। किसी ने पूछ दिया हमसे Fe+2 और Fe+3, 2 क्वेश्चन, Fe+2 और Fe+3 का विन्यास, कि Fe+2 और Fe+3 का विन्यास लिखें, है ना। Fe+2 और Fe+3 का विन्यास लिखें, ठीक है बाबू। क्लास कंटिन्यू रहेगा, कल भी क्लास रहेगा, परसों भी क्लास रहेगा, क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे। और जो बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर एप्लीकेशन में एडमिशन कब होगा, मैं बता चुका हूँ कि सिर्फ 5 सितंबर को 111 रुपये में होगा। ये ध्यान आपका कर्तव्य है, कोई बच्चा, आपका भाई, कोई बहन छूट ना जाए, वरना उन्हें 521 पे करने ही पड़ेंगे। आर्गन 4s2 3d6। देखिए, जिन बच्चों को पहले ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा, जाहिर सी बात है कि आयंस का आएगा नहीं, तो पहले आपको ओरिजिनल लिखने आना चाहिए। 18, 2, 20 और 6, 26,
18 तो 20 और 6 26, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और हमको जो Fe+2 लिखना है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करना है, तो मैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दूंगा क्योंकि यह बाहरी कक्षा है। आर्गन 2 इलेक्ट्रॉन मैं खत्म कर दूंगा, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ लिखूंगा 3d6, है कि नहीं। लेकिन यही मैं अगर Fe+3 लिखूँ, क्या लिखूँ मैं, Fe+3 लिखूँ, Fe+3 लिखूँ मैं, है ना, तो इसका इस बार हमको 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से त्याग कर देंगे, देखो ध्यान से बाबू, जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से त्याग कर देंगे तो पूरे तो टर्म में खत्म हो जाएगा, तो बचेगा यही ना, तो सिर्फ यही बाहरी कक्षा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहीं से त्याग कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा 3d5। ध्यान से समझिएगा, पहली बार मैं कहा गया कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कीजिए, तो +2 का मतलब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देंगे 4s2 खत्म हो जाएगा, 3d6 बच जाएगा। लेकिन जब हमको 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करना हो तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से त्याग करेंगे तो 5 बच जाएगा, है ना, क्योंकि इसके खत्म होने के बाद जो ही बचेगा वही बाहरी कक्षा या आंतरिक कक्षा जो ही बचेगा वही रहेगा, है ना, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। Mn+3 का विन्यास लिखिए, Mn+3 का विन्यास लिखें, Mn+3 का, ध्यान रखो मेरे साथी, एग्जाम में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान रखिए, और पढ़ने में भी काफ़ी सहायता करेगा। Mn मैग्नीज, आप जानते हैं मैग्नीज का परमाणु संख्या 25, आर्गन 4s2 3d5, 4s2 3d5, ध्यान रखेंगे, आर्गन 4s2 3d5। जब हम मैग्नीज का लिखेंगे तो बाबू ये हो गया मैग्नीज का, लेकिन जब हम Mn+3 लिखेंगे मेरे साथी, क्या लिखेंगे, Mn+3 लिखेंगे, Mn+3 लिखेंगे मेरे भाई, तो लिखूंगा मैं आर्गन, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से त्याग दूंगा, मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग दूंगा, ठीक है ना, मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग दूंगा और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन और मैं यहाँ से त्याग दूंगा, तो बचेगा 3d4। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर 3d4 तो होता ही नहीं है, d पर तो 4 होता ही नहीं है ना भाई, d पर 4 नहीं होता है तो क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो अगल बगल कोई है नहीं, तो जैसे है वैसे ही ठीक है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अगल बगल कोई ना कोई रहना चाहिए। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल सही है और ऐसे ही सही होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बाबू आपसे किसी ने पूछ दिया Cu+2 का विन्यास लिखें, Cu+2 का विन्यास लिखें, आपसे किसी ने पूछ दिया Cu+2 का विन्यास लिखें। भाई साहब Cu+2, तो पहले आपको कॉपर का विन्यास लिखना चाहिए, किसी भी आयन का विन्यास आपसे पूछता है तो पहले आप उसका ओरिजिनल लिखिएगा, है ना, आर्गन 4s2 3d9, आर्गन 4s2 3d9, आर्गन 4s2 3d9, ध्यान देना, आर्गन 4s2 3d9। जब डी पर 9 आएगा मेरे साथी, जब डी पर क्या आएगा, 9 आएगा, ध्यान देना बाबू, जब डी पर क्या आएगा, 9 आएगा, तो गलत हो गया ना, इसको हम 10 कर देंगे, 4s1 हो गया और 3d10, तो ये तो हमारा विन्यास ही गलत हो गया। जो काम करेंगे हम इससे करेंगे, नीचे वाले से, है ना, हमारा ओरिजिनल सही होना चाहिए। अब हमको 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करना है, +2 लिखूंगा मैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण कहाँ से होता है, बाहरी कक्षा से होता है मेरे साथी, है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण बाहरी कक्षा से होता है। बताओ आर्गन, कुछ बाबू आर्गन 4s, देखिए 4s तो होगा ही नहीं ना, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, क्योंकि त्यागना 2 इलेक्ट्रॉन आपको है, त्यागना कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग देंगे, तो फिर बच जाएगा ये 3d9। अब सवाल है कि डी पर 9 होता नहीं है, तो डी पर नहीं 9 होता तो क्या करते हैं, डी पर अगर 9 नहीं होता तो क्या करते हैं, बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, आपके पास कोई है ही नहीं, तो मजबूरी में यही सही है और यही एग्जाम में लिखेंगे आप, और यह सत्य भी होगा, आप विश्वास कीजिए, ठीक है ना। कुछ बात करते हैं माइनस वाले में, तो माइनस वाले में कोई दम नहीं है, माइनस वाले में कोई टेंशन नहीं। कोई हमसे पूछ दिया P-3, कोई हमसे पूछ दिया P-3 का विन्यास लिखिए, P-3 का विन्यास लिखिए, है ना, तो माइनस वाले में कोई भार नहीं, आप लिखिए ओरिजिनल फास्फोरस नियॉन 3s2 3p3, 3s2 3p3, 3s2 3p3। बताओ लास्ट में क्या आ गया बाबू, P आ गया, है ना, बताओ, तो P वाला में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, अभी 3 इलेक्ट्रॉन है ना उस पर, ये ओरिजिनल है, और P-3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है,
पहले इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। नियॉन 3s2 और ये हो जाएगा 3p6, 3s2 और ये हो जाएगा 3p6, ध्यान रखेंगे। ये 3s2 और ये हो जाएगा 3p6, ये आप ध्यान रखेंगे बहुत बढ़िया से। 6 कैसे हो गया, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया इसमें। तो माइनस वाले में कोई टेंशन नहीं, बस इलेक्ट्रॉन जोड़ देना, उतने खाली रहता है जितना उस पर माइनस का चार्ज रहता है ना। तो अगर मैं कुछ होमवर्क दूं तो आप लोग घर से बनाकर लाएंगे, क्या मैं कुछ होमवर्क दूं आप लोग घर से बनाकर लाएंगे मेरे साथी? क्या मैं कुछ होमवर्क दूं, घर से बनाकर लाओगे तुम लोग, है ना। तो मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, आप घर से बनाकर जरूर से जरूर लाएंगे और आप लोग घर पर मेहनत करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मंजे कर रहे हैं, ऐसे ही कोई फायदा नहीं आपको होगा वैसे फिर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ठीक है ना। Ag+1 का लिखेंगे, Cd+2 का लिखेंगे, Sn+4 का लिखेंगे, Sn+4 का लिखेंगे, Ba+2 का लिखेंगे। और जो नहीं बनेगा, आपसे बनाने में दिक्कत होगा, हमसे आप पूछेंगे अगले क्लास में, मैं बताऊंगा आपको। आप फिर लिखेंगे Hg+2 का लिखेंगे, है ना। आप लिखेंगे Fe+3 का लिखेंगे, आप Cr+3 का लिखेंगे, आप लिखेंगे Ni+2 का, है ना। Br-1 का लिखेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब तक नहीं लिखेंगे, आप पैलेडियम का लिखेंगे, जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप विन्यास आपको आना चाहिए, बढ़िया से आना चाहिए, ठीक है ना। और आप लोग मेहनत करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आप लिखेंगे Cu+2 का, Cu+1 का लिखेंगे, है ना। आप लिखेंगे कोबाल्ट CO+2 का। ये सब चीज़ें आपको आगे जरूरत पड़ेंगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। आप Mn+2 का लिखेंगे। इतना आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा घर पर, ठीक है ना। और जो नहीं बनेगा, आपसे दिक्कत होगा, आप हमसे कल बात कीजिएगा, ठीक है। अगर हमारा वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि इसका वो भी फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।